अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद अहमद यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारा ट्यूटोरियल है इसमें हम देखेंगे कि हम अपने वेब पेज पे जो मुख्तलिफ़ इमेजेस होती हैं उनको कैसे लगाते हैं। आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स विज़िट करते हैं, आपको नज़र आता होगा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स, डिफरेंट पिक्चर्स लगी होती हैं डिफरेंट स्टाइल्स के साथ। ठीक है, उन पिक्चर्स को लगाने का आज का हमारा ट्यूटोरियल है, उनको हम लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये आप देखते हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को आप अगर विज़िट करते हैं तो आपको नज़र आता है कि मुख्तलिफ़ इमेजेस लगी होती हैं। जैसे ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है unsplash.com, ठीक है ना। उसको मैंने ओपन किया तो ये देखें मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे इमेजेस लगी हुई हैं। इन इमेजेस को हम अपने वेब पेज पे कैसे इंक्लूड करेंगे आज के ट्यूटोरियल में हमने ये देखना। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए पहले हम इसका थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। तो एक इमेज टैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो फिर बाद में हम अपने वी एस कोड पर जाके इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले मैं वर्ड में आता हूँ। वर्ड में ये थोड़ा सा मैंने डेफिनेशन वगैरह लिखी हैं, तो इनको देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कि वी सी इन लॉट ऑफ वेब पेजेस, कि हम बहुत से वेब पेजेस में पिक्चर्स देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वैसे उन पिक्चर्स को टू जनरेट दिस पिक्चर्स HTML प्रोवाइड अस एन इमेज टैग, कि उन इमेजेस को जनरेट करने के लिए HTML हमें जो टैग प्रोवाइड करता है उसे हम IMG टैग लिखते हैं। दो एंगल ब्रैकेट्स, दो, एक लेस देन और एक इक्वल ग्रेटर देन का साइन के अंदर इमेज का IMG लिखते हैं, तो इससे एक इमेज टैग जनरेट हो जाता है। तो हाउ टू यूज़ इमेज टैग। दूसरी बात आती है ये इमेज टैग के बारे में हम पढ़ तो लिया कि ये इमेज टैग होता क्या है कि वेबसाइट पे इमेजेस को जनरेट करने के लिए जो टैग यूज़ होता है उसको हम इमेज टैग कहते हैं। ठीक है, तो हाउ टू यूज़ इमेज टैग ये आज हमने अब देखते हैं। टू यूज़ इमेज टैग we use a source attribute in the image tag as we also use an HT or AEF attribute in anchor tag, कि हम जो इमेज के टैग को यूज़ करने के लिए अपनी वेबसाइट पे इमेज को इंक्लूड करने के लिए इमेज के टैग के साथ एक सोर्स SRES शॉर्ट फॉर्म है सोर्स की, ठीक है, उसको उसके एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एंकर के अंदर HREF का लिखा था ना, ऐसे उसके अंदर HREF का इज इक्वल लगाकर डबल कोटेशन के अंदर हमने उसका पाथ लिखा था, लिंक लिखा था, जो हम वेबसाइट वो लिंक ओपन करना चाहते हैं, जो हम वेबसाइट अपने वेब पेज के साथ इंक्लूड करवाना चाहते हैं। अगर आपने नहीं देख पता आपको तो फिर मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखें। तो उसके बाद अब SRES एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे इमेज टैग के अंदर, ये बात आप बस याद कर रखें। वी शुड प्रोवाइड द पाथ ऑफ आर इमेज इन द SRC एट्रीब्यूट, कि हम अपनी इमेज का पाथ प्रोवाइड करेंगे इसमें SRC एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, अब नीचे आते हैं। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि देयर आर सम टैग्स इन HTML विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी क्लोजिंग, के HTML के अंदर कुछ टैग्स होते हैं जिनको क्लोजिंग हमने डिफाइन करनी नहीं होती। जैसे कि हमने पीछे टैग पढ़े हैं, हेडिंग का टैग पढ़ा, पैराग्राफ का टैग पढ़ा, एंकर टैग पढ़ा, ठीक है ना। इनके लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग डिफाइन करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन कुछ टैग्स होते हैं उनके लिए क्लोजिंग नहीं डिफाइन करनी पड़ती, बस उनकी ओपनिंग होती है, ठीक है। तो उनको उन्हीं टैग के अंदर ये हमारा इमेज का टैग भी आता है, ठीक है। जो उन्हीं टैग के अंदर हमारा ये वाला टैग आता है, ये जो टैग है जिसको मैंने भी हाईलाइट किया, यही टैग आता है जिनकी क्लोजिंग डिफाइन नहीं करनी होती। अनलाइक अदर टैग्स विच वी डिस्कस इन द अबव ट्यूटोरियल्स, इमेज टैग डज नॉट रिक्वायर्ड एनी क्लोजिंग, के पिछले टैग्स के बरअक्स के उनके बरअक्स ये इमेज टैग एक ऐसा टैग है जिसको क्लोजिंग डिफाइन नहीं करनी होती। टू डिस्कस इन डिटेल एट मोस्ट वार VS कोड की, इसको अब प्रैक्टिकल के तौर पे देखने के लिए हम अपने VS कोड में चलते हैं। VS कोड को ओपन किया, ये देखें VS कोड के अंदर मैंने pro6.html के नाम से एक फ़ाइल बना ली, या उसके अंदर सिंपल मैंने जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिख लिया। अब हम सिंपली अपने वेब पेज पे मुख्तलिफ़ इमेजेस को इंक्लूड करके लिखेंगे IMG। ये देखें पिछले जो टैग आए थे हम उनको लगाते थे जब हम उनकी ओपनिंग करते थे, VS कोड खुद ही उनकी क्लोजिंग करता था। जैसे मैं अभी H हेडिंग का टैग लगाता हूँ, देखिए साथ ही उसने क्लोजिंग कर दिया। पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ, साथ ही उसने क्लोजिंग कर दिया। और उसके बाद एंकर का टैग लगाता हूँ, तो साथ ही उसने क्लोजिंग कर दिया। लेकिन इमेज का टैग एक ऐसा टैग है जिसके लिए क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। इमेज के टैग के अंदर हमने क्या देना, अपना सोर्स का SRC एट्रीब्यूट। अब आपने S लिखा ना, तो अब ये मुख्तलिफ उसने नीचे आपको दे दिए कि आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। हमने करना है SRC पे क्लिक करेंगे, खुद ही इक्वल और डबल कोटेशन जनरेट कर देगा। अब डबल कोटेशन के अंदर हमने अपने वो देना पाथ जो इमेज हम इंक्लूड करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं क्रोम पे जाके
कोई भी इमेज सर्च करता हूँ, जैसे कि हम खाली लिखते हैं इमेज, एंटर किया, इमेज हमने लिख लिया ना, सॉरी, अब ये देखिए मैंने इमेज लिखा है, इमेज ये कोई भी वेबसाइट ही इतनी आ गई। हम एक भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो नीचे चलते हैं, एक मिनट, ये तो ड्रेस आ गया। अगर किसी और वेबसाइट को ओपन करते हैं, वॉलपेपर लिखते हैं, वॉलपेपर इमेजेस, ये एंटर करें। आप इमेज के ऑल से इमेज में आ जाए, इमेज ओपन होती हैं तो यहाँ से आपने किस जो सी इमेज आप अपने वेब पेज पे इंक्लूड करना चाहते हैं ना, उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा होगा कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस आपके कॉपी हो गया। ठीक है, अब इसको हम अपने VS कोड में जाके अपने इमेज के टैग के साथ अंदर लगाते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल V करके हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये इतना लंबा ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, Pro 6.html यही है, ये देखें प्रीव्यू है। देखें हमने ये इमेज सक्सेसफुली हमने अपने वेब पेज पे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी और इमेज को इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, अपने VS कोड में जाएं, दोबारा इसको एंटर करें, एक और इमेज का टैग लगाएं, इमेज, और साथ SRC का एट्रीब्यूट लगाएं। एट्रीब्यूट के अंदर हम लिखेंगे, एट्रीब्यूट हमने लगा दिया। अब इसके अंदर हम अपनी इमेज जो हम इंक्लूड करना चाहते हैं ना, उसका पाथ लिखेंगे। तो यहाँ से मैं दूसरी कोई इमेज देखता हूँ जो आपको प्यारी लगती है, नीचे जाकर देखते हैं कोई अच्छी सी इमेज। ये देखेंगे, ये एक हम ये इमेज लगा लेते हैं। राइट क्लिक करके क्या करना, कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, एड्रेस कॉपी हो गया। फिर VS कोड में आना, कंट्रोल V करके आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसका एड्रेस छोटा ही है तो इसको अब दोबारा हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने वेब पेज पे जाएंगे, प्रीव्यू देखेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें दूसरी इमेज भी इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, अब जो इनका साइज़ है ना, इसको डील करने के लिए कि इस इमेज का कितना साइज़ होता है, वो हम अपने जो नेक्स्ट लैंग्वेज है ना, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसको जब हम वो उसका ट्यूटोरियल देखेंगे ना, उसमें हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। अभी HTML में आपने यही सीखना है कि इमेज को अपने वेब पेज पर इंक्लूड कैसे करते हैं, तो वो हमने सीख लिया। दोबारा VS कोड में आते हैं, एक और इमेज लगाते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं, सबसे आगे लगाते हैं, SRC लिखा, एंटर करेंगे। दोबारा इसको आपने बस ये बात याद रखनी है कि इसकी इमेज टैग एक ऐसा टैग है जिसकी क्लोजिंग डिफाइन नहीं करनी होती, बस ओपनिंग होती है। ठीक है, अब उसके अंदर फिर हम कोई इमेज देखते हैं। अब वॉलपेपर की जगह हम कोई और इमेज देखते हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल की इमेज लगाते हैं अपने वेब पेज पे। अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से जो सी इमेज आपको प्यारी लगती है अल्लामा इकबाल की, वैसे तो सारी इमेज अच्छी हैं, जैसे हम ये वाली इमेज लगा लेते हैं अल्लामा इकबाल की, यहाँ ये कोई शेर वाली लगा लेते हैं। अब ये कॉपी इमेज एड्रेस दोबारा करेंगे, इसको फिर VS कोड में अपन जाएंगे, यहाँ पे जहाँ हमारा सोर्स का है ना, इसकी डबल कोटेशन में जाके अपने एक बार क्लिक करेंगे ताकि जो हमारा कर्सर है वो उसके अंदर आ जाए, और कंट्रोल V करेंगे तो ये इतना लंबा पाथ आ गया। ठीक है ना, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक शायद होगी, इतना लंबा पाथ होता तो नहीं है। हम देख लेते हैं अभी क्या गलती है। चलें अभी इसको सेव करके देखते हैं, अगर कोई मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। हम जाके अपने वेब पेज का प्रीव्यू देखते हैं, दोबारा से इसको रिफ़्रेश करते हैं। जी कोई मिस्टेक नहीं थी, बस उस वैसे उसका पाथ बहुत लंबा था, इसलिए मैंने कहा शायद इसका पाथ गलत हमारे से कॉपी हुआ है, लेकिन ठीक है। ये देखें, अब ये हमने देख लिया कि हम अपने वेब पेज पे कैसे इमेजेस को इंक्लूड करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही है। आपने अपने VS कोड में जाके इसकी प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ इमेजेस जो आपको अच्छी लगती हैं वो जाके अपने वेब पेज पे इंक्लूड करें। ठीक है, और आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।